स्कूल ऑर्गेनाइजर संचालक है। मैं गया न्यूज देखूं कहने को The only man I communicated my wife's demise last year, he felt sad and consoled me as an elderly man. Heartfelt condolences to the bereaved family members and their friends too. May the soul rest in peace. Thank you. यही सिलसिला हमारा काफ़ी मौकों तक चलता है, आगे भी जो है वो लगातार रहा, उनके संपर्क में रहा और इतना वो प्रेम देते थे, इतना हंसमुख थे कि मैं जो है उनको अपने बड़े भाई की तरह माना और हम उसको भाऊ भी कहते थे। तो मेरे भाई साहब के साथ पहली बार जो है सागरा पंचायत समिति में लगाया गया, कमीशन में लगाया गया, फिर वो सागरा छोड़ के आ गए, मैं भी सब पंचायत समिति छोड़ के जैसलमेर आ गया और उनको क्रिया लगाया गया। उनके साथ वो क्योंकि शिक्षा बाग में थे, मैं भी शिक्षा बाग में रहा हूँ, तो उनके साथ रहने का काल्पनिक उपन्यास हुआ, उपन्यास जिसमें हरिया थी, जिसमें भोग विलासी था, हिंदू विद्वानों ने जो भाव व्यक्त किए यही दृष्टि। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो श्रोता रूप में आए हुए उससे भी बराबर मुझे या तो अधिक कहता हूँ कि वो लोग बहुत ही हमें प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति हैं जो अपना समय देकर बात सुनने के लिए बता रहे हैं। तो मैं उनका भी आपने से कई सूची पाकर और नयन जाता जैसे किसी एक व्यक्ति ने देखे न मन खतरे का गहरी का हुआ तो स्वामी जी का उल्लेख किया। प्रेमचंद को जनता में आम पब्लिक में थोड़ा या ज़्यादा तरह के आदमी में प्रचार किया जा सकता है, वह दूसरी विधा प्रभावशाली, क्योंकि ये कहानी का जनमानस का साधारणीकरण करता है, अपने
द्वारा वह उनकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक सारी परिस्थिति का साक्षात्कार था। एक मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति उस कहानी या उपन्यास या निबंध को अभिधार्थ भी देखता है, दर्शनार्थ भी देखता है, व्यंजनार्थ भी देखता है। अंग्रेजों जब उनको आज स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, विभिन्न रूपों में उपन्यासों का अध्ययन किया और अध्ययन कराया और फिर उसके परिणाम मालूम किए तो उन्हें लगा कि यह तो एक क्रांतिकारी घटना करनी है, जिसकी प्रदान किया उनका चिंतन, उनका मनन, उनका कहानी से और उनके उपन्यासकार के जो सारे से हम साक्षात्कार करते। जब मैंने सारे गुणी विद्वानों अध्यापकों की बातें सुनी, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने प्रेमचंद जी को बहुत गहराई और निकट से देखा है, देखा है, परखा है, चिंतन किया है, मनन किया है और इन्हीं सारे भाव तत्वों के मूल आधार पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। का साया आनंदी तेरी थी माता, काष्ठ परिवार से नाता, हे समाज सुधारक ईमानदार, करते हम शत शत नमस्कार। बाल्यकाल करी दीन मिटाया, पारया में शुल्क राशन आया, क्रूर विधाता ने पिता को उठाया, पढ़ते ट्यूशन कर खर्च चलाया, मानवी नहीं कठिनाइयों से हार, करते हम शत शत नमस्कार। शिवरानी से विवाह रचाया, डिप्टी इंस्पेक्टर पद पाया, असहयोग आंदोलन गाया, नौकरी को खतरा बताया, बिना आए कैसे चले परिवार, बिना आए कैसे चले परिवार, करते हम शत शत नमस्कार। हंस जागरण पत्र निकाले, अनुभवहीनता कौन संभाले, स्वास्थ्य का नहीं साथ निभाना, शहर छोड़ गाँव पड़ा जाना, समय से पहले छोड़ गए संसार, समय से पहले छोड़ गए संसार, करते हम शत शत नमस्कार। गबन गोदाम रूठी रानी, उपन्यास रखे नहीं सामने, मुहावरों से भरी मस्तानी, भाषा रही ठेठ हिंदुस्तानी, 300 कहानियों का भंडार, 300 कहानियों का भंडार, करते हम शत शत नमस्कार। प्रेमचंद जी महान उपन्यासकार, करते हम शत शत नमस्कार। अब हमारे बीच में तो बादशाह ने उनको कहा कि आप सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले नए दीवान का चयन करके मुझे नया दीवान आप चुनिए, किसको आप चुनना चाहते हैं। आज के समय में जो कलेक्टर बनते हैं या अन्य जो अधिकारी बनते हैं, वो क्या है कि किताबों को रट रटा के और सारा जो उसमें ज़्यादा पारंगत होता है वो आगे निकल जाता है। अधिकारियों को कहते हैं कि साथ घास नहीं तो उन्हें यहाँ का पैदा करो ऑफिस में। तो बादशाह ने उनको कहा कि आप सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति से पहले नए दीवान का चयन करके मुझे नया दीवान आप चुनिए, किसको आप चुनना चाहते हैं। आज के समय में जो कलेक्टर बनते हैं या अन्य जो अधिकारी बनते हैं, वो क्या है कि किताबों को रट रटा के और सारा जो उसमें ज़्यादा
पारंगत होता है वो आगे निकल जाता है। अधिकारियों को कहते हैं कि साहब घास नहीं तो मैं यहाँ क्या पैदा करो ऑफिस में हम सामने रख करके उसके ऊपर समीक्षा करते हैं और नई पीढ़ी को हमारे साथ जोड़ते हैं। तब सोचिए कि जब नई रचना हम सामने रख करके उसके ऊपर समीक्षा करते हैं और नई पीढ़ी को हमारे साथ जोड़ते हैं। तब सोचिए कि जब नई रचना का शोषण होता था, इस तरीके से जब लोगों को साथ अवधान किया जाता था, दलितों के साथ कितने का व्यवहार किया जाता था, उसी रूप से लोगों को किया जाता था, महिलाओं को एक विचार का शोषण होता था, इस तरीके से जब लोगों को साथ अवधान किया जाता था, दलितों के साथ कितने का व्यवहार किया जाता था, उसी रूप से लोगों को किया जाता था, महिलाओं को एक विचार आज आपने किया सबसे पहले आज आपने किया हाथों को दिखाते थे तो वो व्याकरण की रचनाएं कविताओं के रूप में लाते थे। मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारा सबसे बड़ी अच्छी रचनाएं है, बाकी की रचनाएं पर देखते हैं जो रचनाएं आती है जो आने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोग है, जो साहित्य है उसका उपयोग है, वो सबसे पहले है। आज वो व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, इतिहास का व्याकरण की रचनाएं कविताओं के रूप में लाते थे। मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारा सबसे बड़ी अच्छी रचनाएं है, बाकी की रचनाएं पर देखते हैं जो रचनाएं आती है जो आने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोग है, जो साहित्य है उसका उपयोग है, वो सबसे पहले है। आज वो व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। चालू रखो, लाल लाइट जगी चालू रखो, जो बोलो फिर आगे बच रख दिया रिकॉर्डिंग रो है। सम्मानित हो चुके हैं और आप अपना जो कला है जो कला है वो आप अकेले का अपना प्रयास करिए। आज सैकड़ों लोग विदेशों में देखने के लिए आते हैं और धन्यवाद करते हैं। कई बड़े बड़े नेताओं ने भी उनको देखा सराहा है। तो आप लंबे समय के बाद हमारे यहाँ सरकारें हालांकि आप करी है कई मुश्किल थी, लेकिन फिलहाल आप कुछ अरसे से ये हमारे से कटे अब आज प्रधान है। तो किशोर जी से निवेदन है कि आप उनके बारे में की बात इकट्ठा करें या गले के देखो बच्चे भी जिस भी इतना कहना चाहें तो आप कहें तो तुरंत किशोर जी का चालू रखो, लाल लाइट जगी चालू रखो, जो बोलो फिर आगे बच रख दिया रिकॉर्डिंग रो है। सम्मानित हो चुके हैं और आप अपना जो कला है जो कला है वो आप अकेले का अपना प्रयास करिए। आज सैकड़ों लोग विदेशों में देखने के लिए आते हैं और धन्यवाद करते हैं। कई बड़े बड़े नेताओं ने भी उनको देखा सराहा है। तो आप लंबे समय के बाद हमारे यहाँ सरकारें हालांकि आप करी है कई मुश्किल थी, लेकिन फिलहाल आप कुछ अरसे से ये हमारे से कटे अब आज प्रधान है। तो किशोर जी से निवेदन है कि आप उनके बारे में की बात इकट्ठा करें या गले के देखो बच्चे भी जिस भी इतना कहना चाहें तो आप कहें तो तुरंत किशोर जी का करना चाहता हूँ। जब वो रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने जहाँ जहाँ से अपनी नौकरी शुरू की वहाँ के साथियों को, वहाँ के गांव वालों को सबको याद किया।
ये उनकी खूबी मैंने देखी कि इस आदमी में कितनी आत्मीयता है, कितनी महानता है कि फर्स्ट नौकरी जहाँ से शुरू की वहाँ से लेकर के और आज दिन तक जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ के गांव वालों को, वहाँ के स्टाफ को, सबको याद किया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज वो असामयिक निधन हो गया, हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कृत्यों को, उनके जो कार्य है उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अच्छी शिक्षा ली। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बात आरंभ करना चाहूँगा कि हम है सत्यम शिवम, उनकी ओर से कह रहा हूँ, हम है सत्यम शिवम और सुंदरम, हमने वसुधा का सारा गरल कर लिया, आंधियों में भी चलते सदा ही रहे हैं, आंधियों में भी चलते सदा ही रहे हैं, कठिन राहों को श्रम से सरल कर दिया, हम है सत्यम शिवम और सुंदरम। आज के 4 वर्ष पहले जब मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ज्वाइन किया था, तो उस समय रमसा डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम निकल करके आया कि कला उत्सव नाम से एक कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो कला उत्सव आरंभ हुआ तो उस क्षेत्र के, उस जिले के जो कला प्रेमी हैं, जो कला में रुचि रखने वाले हैं, उन व्यक्तियों को चिन्हित करना, उन लोगों को बुला करके हमारे जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित करने का एक जिम्मेदारी हमारे सामने है। तो हमें इस जैसलमेर ज़िले के कुछ नाम हमारे सामने आए। उनमें सबसे पहला नाम श्री वल्लभ जी का था। आपके साथ में मेचा साहब और यहाँ के जो और भी साहित्यकार उस कला उत्सव में पधारे थे, तब मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ और उनके साथ पोखरण क्षेत्र में, पोखरण शहर में कला उत्सव में भागीदारी निभाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने देखा कि एक साहित्यकार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक चिंतक के रूप में वो बहुत जिंदादिल इंसान रहे थे और चाहे छात्र अगर उन्हें मिल जाते थे, चाहे शिक्षक मिल जाते थे, चाहे कोई अधिकारी मिल जाते थे, चाहे नागरिक कोई व्यक्ति विशेष या कोई आम व्यक्ति मिल जाता था, सबसे वो प्रेम से बात करते थे और उसके हाल चाल जरूर पूछते थे। मुझे याद है, मैं चूँकि इस शहर का नहीं हूँ, मुझे याद है एक बार 2 साल पहले मेरे ससुर जी यहाँ पर आए थे, वो सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक। जब हम बाजार में जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि यार आपके साथ कौन घूम रहे हैं? मैंने कहा बहू जी ये मेरे ससुर जी हैं। तो उनसे 10 मिनट उन्होंने बातचीत की और बोला कि आप जब भी पधारें तो मेरे घर पर आप ज़रूर 10 मिनट के लिए ज़रूर घर से लेके जाया करें। तो इस तरह से लगाव वो रखते थे। और अनफॉर्चुनेटली अभी 5 दिन पहले जब भी मुझे मिलते थे तो मुझसे हाल चाल ज़रूर पूछते थे। 5 दिन पहले ऐसा हुआ कि सुबह मैं दूध लेने के लिए मार्केट में था और वो सुबह बात आरंभ करना चाहूँगा कि हम है सत्यम शिवम, उनकी ओर से कह रहा हूँ, हम है सत्यम शिवम और सुंदरम, हमने वसुधा का सारा गरल कर लिया, आंधियों में भी चलते सदा ही रहे हैं, आंधियों में भी चलते सदा ही रहे हैं, कठिन राहों को श्रम से सरल कर दिया, हम है सत्यम शिवम और सुंदरम। आज के 4 वर्ष पहले जब मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में ज्वाइन किया था, तो उस समय रमसा डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम निकल करके आया कि कला उत्सव नाम से एक कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो कला उत्सव आरंभ हुआ तो उस क्षेत्र के, उस जिले के जो कला प्रेमी हैं, जो कला में रुचि रखने वाले हैं, उन व्यक्तियों को चिन्हित करना, उन लोगों को बुला करके हमारे जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको लाभान्वित करने का एक जिम्मेदारी हमारे सामने है। तो हमें इस जैसलमेर ज़िले के कुछ नाम हमारे सामने आए। उनमें सबसे पहला नाम श्री वल्लभ जी का था। आपके साथ में मेचा साहब और यहाँ के जो और भी साहित्यकार
उस कला उत्सव में बता रहे थे। तब मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ और उनके साथ पोखरण क्षेत्र में पोखरण शहर में कला उत्सव में भागीदारी निभाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने देखा कि एक साहित्यकार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक चिंतक के रूप में वो बहुत जिंदादिल इंसान रहे थे। और चाहे छात्र अगर उन्हें मिल जाते थे, चाहे शिक्षक मिल जाते थे, चाहे कोई अधिकारी मिल जाते थे, चाहे नागरिक कोई व्यक्ति विशेष या कोई आम व्यक्ति मिल जाता था, सबसे वो प्रेम से बात करते थे और उसके हाल चाल जरूर पूछते थे। मुझे याद है, मैं चूँकि इस शहर का नहीं हूँ, मुझे याद है एक बार 2 साल पहले मेरे ससुर जी यहाँ पर आए थे, वो सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक। जब हम बाजार में जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि यार आपके साथ कौन घूम रहे हैं? मैंने कहा बहू जी ये मेरे ससुर जी हैं। तो उनसे 10 मिनट उन्होंने बातचीत की और बोला कि आप जब भी पधारें तो मेरे घर पर आप जरूर 10 मिनट के लिए जरूर घर से मिल के जाया। तो इस तरह से लगाव वो रखते थे। और अनफॉर्चुनेटली अभी 5 दिन पहले जब भी मुझे मिलते थे तो मुझसे हाल चाल जरूर पूछते थे। 5 दिन पहले ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मैं दूध लेने के लिए मार्केट में था और वो सुबह